गौरव भाटिया, आप लोगों को रोजगार मिल गया है 150 दिनों के लिए, और आपने कांग्रेस को मृत पार्टी बोला, तो मेरे को एक बड़े पुराने पॉलिटिकल पंडित की एक कहावत याद आई कि किसी राजनीतिक दल को मृत नहीं मानना चाहिए, वो समंदर है, लौट के वापस आ भी सकता है। देखिए, सबसे पहले जो बात मैं कह रहा था वो पूरी कर लूंगा और फिर रोहन जी ने जो कहा उस बात का उत्तर दूंगा। जी जी। अगर राहुल गांधी इतने मजबूत नेता होते तो पहली बात तो जी अमेठी ना हारते, वायनाड ना पहुंचते। 49 चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े, 39 हरा दिए, मतलब फेल हो गए हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या आपको मालूम है? एक मां को फिर से अपने बेटे को गद्दी पे बैठाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। प्रियंका वाड्रा गांधी भी आ रही हैं। इसका मतलब है राहुल फेल हो चुके हैं। जितना भी रीलॉन्च कर लें, मैं फिर कहूंगा ये रॉकेट उड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खोट प्रोडक्ट में है, मार्केटिंग मत करो। दूसरी बात, मेरे साथी हैं, हमारी विचारधारा की जीत आपको मालूम है कब हो गई? भगवान राम काल्पनिक हैं, इस पार्टी ने कहा था। आज इनको कम से कम रावण को मारा भगवान राम ने याद तो आ गया, तो जीत तो हमारी हो गई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो प्रवक्ता है इनको 150 दिन का रोजगार मिल जाएगा। ये फर्क है सोच का। देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता जाता है, ऐसे बिस्किट उछाला जाता है, पिद्दी की तरह लपक लेता है और जेब में 11 रुपए रख दी जाते शगन। और जो भाजपा का प्रवक्ता होता है वो कहता है मैं जान दे दूंगा, क्योंकि विचारधारा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, मोदी जी मेरे नेता है, इसलिए रोजगार की बात कांग्रेस हेडक्वार्टर में करिएगा, जहां पे भाजपा प्रवक्ता से मत। ओके अमीश भाई, रोहन गुप्ता, एक बात तो सच है, राम की शरण में आपको भी जाना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, राम की शरण में पूरा देश था, है और रहेगा। कभी भी हमने राम के नाम पे वोट मांग पे जनता को बेवकूफ नहीं बनाया। राम के नाम पे पत्थर तैरते हैं और ये पत्थर अभी तक तैरे हैं, पर अब भगवान राम भी समझ चुके हैं कि अगर पूरी जनता को और देश को बना रहे तो इनका अहंकार को तोड़ना जरूरी है। ये मैं आंकड़े लेके आया हूं, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। ये सीएमआई का आंकड़ा है, 7% के करीब देश में बेरोजगारी दर है। वही कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, जो अव्वल है, 0.1% बेरोजगारी है। ये कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस है। हम लोग के पास क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर हम आंकड़े करके दिखाते हैं। और आंकड़े दिखाता हूं आप कह रहे हैं कि आपके लिए महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब भी कोई नेता ये बात बोलता है, मैं बार बार बोलता हूं कि महंगाई और बेरोजगारी, जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में छेनू बनते थे और मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान आती थी, तब से मुद्दा है इस देश के अंदर, और आने वाले 50 साल तक भी रहेगा, क्योंकि वो ज्वलंत मुद्दा है। इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए वो कोई नया मुद्दा नहीं है हमारे देश के अंदर। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी जो है वो बार बार महंगाई की बात करती है, बार बार बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन आखिर समस्या उनकी यह है कि गोवा में उनको पार्टी छोड़ के जा रही है, उनके विधायक छोड़ के चले गए हैं, गुजरात में छोड़ रहे हैं, निरंतर पार्टी को पलायन हो रहा है पार्टी से नेताओं का। इसका कारण सीधा सीधा यह है कि कोई इनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है। अभी रोहन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट मांगती है, हम नहीं मांगते। अरे आप शाहवानों के नाम पर वोट मांगते हैं, शाहवानों के नाम पर आप देश का कानून बदलने का चक्कर डालते हैं, आप पीएफआई का समर्थन करते हैं, और अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे ही मत बोलिए, झूठ है। आप अगर एनालिस्ट हैं, आप प्रवक्ता मत बनिए। आप बताइए पीएफआई का एक स्टेटमेंट बताइए जो कांग्रेस ने समर्थन नहीं। आप बताइए पहले, मैं चैलेंज करता हूं आपको, एक मुद्दा बताइए, मैं चैलेंज करता हूं पीएफआई के नाम पर आरएसएस को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने आरएसएस आपने पीएफआई, आप इनडायरेक्टली पीएफआई का सपोर्ट करते हैं, ये सच है। आपने पीएफआई के बराबर आरएसएस को लाने की कोशिश की। ठीक है, आपने पीएफआई, जब पीएफआई को बैन किया गया, आपने बोला आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। मैं जवाब दूंगा। बोलिए 30 सेकंड। देखिए, कोई भी एनालिस्ट होता है, देश को गुमराह ना करे। पीएफआई का जो बैन हुआ, पूरे देश के साथ में कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया कि कोई भी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन हो जो देश के खिलाफ खड़ी होती है, उसको आप बैन कीजिए। और दूसरी बात, आप इसलिए मत बोलिए, जब आप आरएसएस की बात करें, नाथूराम गोडसे कहां पे थे और प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि ये देशभक्त है, तब आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ था? आप क्यों नहीं बोले थे? आज राष्ट्रपति तब आपके मुंह में दही जम जाता है। दिग्विजय सिंह कहते हैं, इसी हफ्ते की खबर है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इनके पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, वीएचपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बताइए आप मुझे बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाढ़ आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, साइक्लोन होता है, राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस वहां पर काम करती है, आप उसका मुकाबला पीएफआई से कर रहे हैं। गौरव भाटिया, व्हाट इज योर टेक? ये क्या आपको लगता है जो पीएफआई पे बैन लगा, उसकी वजह से आरएसएस में भी बैन लग जाना चाहिए, जो कांग्रेस की राय है? मैं तो शुरुआत करूंगा ये कह के, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं,
और 2 झूठ अभी बताता हूं मैं। ठगी क्या होती है, किस तरीके से मतलब करी आप कह रहे जाती हैं है। ये कांग्रेस के सगे हैं? देखिए मैं जनता की बात कर रहा हूं, झूठ बताना चाह रहे थे, लेकिन यहां हम भी हैं, सच्चाई बताएंगे। इन्होंने अभी बोला था, आपने देखा होगा, CMIE डेटा, यही कोट किया ना। जी जी जी। ये है 6 अक्टूबर 2022 का, ठीक है, लेके आया हूं। बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कहां पे है? बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा मालूम है, राजस्थान में है 23.8%। मैं इसका जवाब दे अभी दीजिए, दे रहा हूं, झूठ मत एक मिनट। झारखंड में 12.2%। ये तो अब थोड़ी अच्छा, ठीक है, नाइंसाफी बोलिए, हो जाएगी। बोलिए। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता, जब बिस्किट बोलिए, उछालते बोलिए, उछलते बोलिए, वहां यहाँ बोलिए। क्यों उछलने अरे लगते हैं? बिस्किट तो आपके मुंह में उछल रहे हैं। यहाँ तो बिस्किट बिस्किट तो आप खा खा के बड़े हुए हैं। जब आप बोले, मैंने बोला नहीं बोला, एक संस्कार होते हैं, पार्टी की विचारधारा, देश के आपके संस्कार ठीक दिख नहीं रहे है। हैं। सुनिए, मेरी बीच में ना ठोका जाए मुझे, ठीक है? वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं इनके संस्कार ठीक नहीं है। अभी सुनिए, बिल्कुल नहीं ठीक है, और दिखाऊंगा क्यों। कल जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कहा उदित राज ने, गुरुवार को, जी, क्या हुआ उसमें? राहुल गांधी ने कुछ बोला उस पर? महिला है ना, महिला है, मैं कह रहा हूं आदिवासी महिला है, अपने कर्मठता से, ईमानदारी से सर्वोच्च पद पे है संवैधानिक, उनके लिए अब शब्द कहे मुंह में दही जम गए। आप सुनिए, मेरी बात पूरे हो जाने दीजिए। गुजरात में इन्होंने बात करी, बेरोजगारी दर है 1.6%, कर्नाटका 3.8%, मध्य प्रदेश 0.9%, महाराष्ट्र 4%, उत्तर प्रदेश 4%, झारखंड 12.2% और राजस्थान 23.8%। छत्तीसगढ़ बताइए। बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं। क्या झूठ दूसरी बोल बात, ये देखिए एनसीआरबी का डेटा 2021 का, सबसे ज्यादा बलात्कार कहां हुए? 6,337 राजस्थान में। उत्तर प्रदेश से 1/3 पॉपुलेशन है, 6 गुना ज्यादा। देखिए गौरव भाटिया जी एक बहुत अच्छे वकील हैं और ये डेटा के साथ बात कर रहे हैं, तो ये इसी कागज में, मैं अपना कागज नहीं बोल रहा हूँ, इसी कागज में से जरा हरियाणा का आंकड़े बता दें कि हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर 2022 का क्या है? पढ़ के बता दें, पढ़ के बता पहले दें। आप राजस्थान का बताइए एक बार, मैं बताऊंगा। नहीं, ये गलत बात है। आपसे मैं आपका कागज पूछ रहा हूँ, मेरे मैं पास कोई बताऊंगा। कागज नहीं है। मैं तो लेके आपके आया। पास कागज में जो रंगीन, सुनिए, आपने ये जो वकील वाला नारंगी, वकील है। अब आप रुकिए। नारंगी एक और जो मिनट। हरे रंग से अमीर जी, हो आपने गया तो मैं आंकड़े उत्तर दूं। सजा के रखे हैं, उसमें हरियाणा का अपने कागज से ही पढ़ के दर्शकों को बता दें। मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैं आपके कागज बोल वकील रहा है अभी, मैं बोल लूं? हूं। आप अपने कागज में पढ़ के फंसा बता दिया दें। गौरव आप जी। बताइए तो मैं आप बताऊंगा। बताएं, हाँ, सुनिए। आप बताएं। अब गौरव भाई शांत- बता दो। शांत कराइए। जी जी, आंकड़ा बोलिए, आप ठीक है, पहले ठीक है, आंकड़ा कपिल, बोलिए, फिर अपना तर्क ठीक है, बोलिए। कपिल आप आपने भी बात आंकड़ा करो। बताएं पहले। कपिल आपने भी बात करो, गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, काम प्रवक्ता का था, लेकिन इन्होंने किया और मैं बधाई दूंगा। अच्छा, एक वकील आंकड़ों से बात हम तो करे। सच के साथ खड़े बताए ना आंकड़ा। अच्छा, मैं इनसे मेरे पास पूछ वही रहे हैं। आंकड़ा है। इनसे पूछ- नहीं, गौरव जी से पूछा है, आप बोलिए। अच्छा, इनका नाम बदल बोलिए, गया, मैं तो गौरव इनकी- जी हो गया। अब ये पार्टी भी बदल देंगे, मैं बता रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हैं आप गौरव जी? आपका शौक वो नहीं। पार्टी का बदलने वाले कम से हैं। कम मुलायम जी से तो जब- बात करिए आप। मैं इतना ही कहूंगा, जब मुलायम दो- आप इनको मतलब लालच दे रहे पार्टी बदलने का। मुलायम सिंह रोहन को भाई तो याद पार्टी करें। वार्टी तो नहीं बदलने वाले। देखिए भाई साहब, ये इनकी परंपरा है। मुलायम सिंह जी आज बेड रिटर्न है, कम से कम उनको वो तो दे देते उनको कि जल्दी रिकवर हो। कभी पुरानी नहीं, पार्टी है, I think उतना he तो has दिल said में it. उनका I होना think किसी की चाहिए। बीमारी को मुझे लगता है बीच होना में- चाहिए, वो एक होना चाहिए। पार्टी बदलना काम I think इनका है, वो मेरा बहुत नहीं है। ज्यादा अच्छा, sensitive matter है। देखिए,